गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक निवेदन करना चाहूँगा। इस संसार में रह कर के व्यक्ति जीव अपनी खूबियों के साथ इस संसार में रहता है और उन्हीं खूबियों का प्रयोग अपने जीवन को जीने के लिए करता रहता है। बात को जरा ध्यान से समझना। आया था जो कमियां थी उनको मिटाने के लिए, परंतु खूबियों को भोगने के लिए लग गया और लग जाने के कारण जीवन के उस मूल उद्देश्य से जिसके लिए जन्म लिया उससे भटक गया। जरा बड़े अच्छे से एक बात को समझ करके देखेंगे। ये संसार तभी तक काम करता है जब तक आप इस संसार में हैं। तो इसका मतलब कि आप इस संसार से अलग कहीं चले जाएंगे? नहीं। इस ब्रह्मांड से बाहर जो परमात्मा की चेतना है, जिस उद्देश्य के लिए परमात्मा से अलग हटी है, चाहे वो शरीर में रहे या शरीर से अलग रहे, जब तक वो परम सत्ता अपनी इच्छा को नहीं सकोड़ेगी तब तक चेतना साकार या निराकार रूप में इस संसार के अंदर अपने काम को करती रहेगी। बहुत ही अच्छे से ये समझ लेना। उद्देश्य की बात मैं कह रहा हूं। मैं कल भी आपको द्विजत्व के बारे में बता रहा था और आज भी मैं द्विजत्व के ही बारे में बताना चाहूंगा। पिछले जन्मों के संस्कारों के कारण जीव आत्मा अपने स्तर को ऊंचा करते 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 इंसान की योनि में लेकर के आई है, परंतु यहीं से इसका भटकाव भी शुरू हो जाता है जो इसको समझ नहीं आता है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप में बहुत सारी अच्छाई हैं। नहीं होती तो इंसान का जन्म कैसे मिलता? पर कुछ बुराई भी तो होंगी। पतन का रास्ता बड़ा सरल है और उठने का रास्ता, उत्थान का रास्ता बड़ा मुश्किल है। आप वैसे ही देख लीजिए। अगर ऊपर को जाना हो तो कर्म की कठोरता है और नीचे जाना हो तो कर्म का ढलान है। ढलान की तरफ आदमी आसानी से चला जाता है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, मनुष्यों में सबने जन्म लिया है मनुष्य के रूप में। किसको वरिष्ठ कहा जाए और किसको कनिष्ठ कहा जाए? मैंने ही पिछले दिनों एक प्रवचन में आपको बताया था, उफनती हुई नदी से अगर पार जाना है तो मल्लाह का सहारा लेना पड़ता है। नाव से जाने वाले तो सभी इंसान होते हैं,
और अपनी अपनी खूबियां सबकी होती हैं, पर जो खूबी मल्लाह की है वो सबकी नहीं होती। किसको नहीं पता कि मल्लाह हमें उफनती हुई नदी में लेकर के जाएगा, और अगर उसने जरा सी भी लापरवाही कर दी तो हम सब की जान चली जाएगी। परंतु मल्लाह भी है, अपनी जिम्मेदारी पर सबको लेकर के जाता है। शरीर नहीं बोल रहा हूं, आत्मा बोल रहा हूं, जीव बोल रहा हूं। अपनी जिम्मेदारी पर लेकर के सबको जाता है। सच को देखना, कितने से लालच में पार उतराई लेता है, पर कितनी सी लेता है सोच करके देखो। इतने छोटे से लालच में, लालच कह सकते हो आप उसको, अपनी जान की जोखिम डाल करके सबकी जिम्मेदारी को अपने ऊपर भी लेता है। जहां, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, ठीक से समझना, जहां उन परिस्थितियों में अपने जान की ही जोखिम थी, उन जोखिम के अंदर इतने सारे व्यक्तियों को उसने और जिम्मेदारी ले ली। जितनी अपनी जोखिम थी उससे ज्यादा अपनों की जोखिम थी, और लेकर के उनको चल दिया पार उतरने के लिए। और सचमुच देखना, पार लगा देता है, पार लगा देता है। आप सोच करके देखो, ऐसी ही जिम्मेदारी ईश्वर के द्वारा इस जन्म में हमको मिली है। जो आदमी ये कहे मुझसे नहीं होता, मैं नहीं करता, मेरे बस की नहीं है, वो पशु है। वो इंसान नहीं है, पशु है। उसने अपनी खूबी को नहीं जगाया, अपनी विशेषताओं को नहीं जगाया। भगवान तो जगना चाहता है। भगवान जो हमारे अंदर बैठा है वो तो जागृत होना चाहता है, बढ़ना चाहता है, पर हमने उसकी कीमत को नहीं समझा और अपने आप को नहीं बढ़ाया। मैं आपसे निवेदन पूर्वक कह रहा हूं, कल भी मैं आपको बता रहा था, सूर्य की धूप से चांदनी चमकती है। प्रत्यक्ष रूप से सूर्य नहीं होता, पर चंद्रमा के माध्यम से चांदनी चमकती है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा गुरु दिखाई नहीं देता, पर शिष्य के माध्यम से दिखता है। शिष्य को दिखता है, शिष्य को दिखता है। हर किसी को अपनी अवस्था का पता है, मेरी कितनी क्रियाशीलता है और मेरी कितनी क्षमता है, और मेरी कितनी अच्छाइयां और मेरी कितनी बुराइयां। अज्ञानता का पर्दा तो है, हर किसी के ऊपर है। 100% अपनी ठीक अवस्था किसी को दिखाई नहीं देती है। 100% अपनी अवस्था किसी को दिखाई नहीं देती है। पानी साफ है, परंतु पीने योग्य है या नहीं इसका नहीं पता। साफ है, परंतु पीने योग्य है या नहीं है इसका नहीं पता। इसका मतलब क्या हुआ? आंख से उसमें गंदगी देख ली कि गंदगी नहीं है, परंतु पेट के पाचन तंत्र के अंदर जाकर के वो गड़बड़ी पैदा करेगा या हमारी पाचन तंत्र का सहयोग करेगा, इसकी जानकारी हमको नहीं है। प्यास लगी है, मजबूरी में क्या करें? प्यास लगी है, मजबूरी में क्या करें? बस यही गड़बड़ होती है कि आदमी
अपने आप को मजबूर कर लेता है और उस मजबूरी में अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए जो गड़बड़ी पैदा करता है उसी को पी लेता है, उसी को पी लेता है। भाई मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा और ये कहना चाहूंगा, द्विजत्व दूसरा जन्म, द्विजत्व माने दूसरा जन्म। दूसरा जन्म जो प्रभु के विचार से जाकर के जुड़ जाता है वो प्रार्थना का अधिकारी बन जाता है, प्रार्थना का अधिकारी बन जाता है और अधिकारी बनकर के प्रार्थना करता है। मैं फिर से कहता हूं, विचार उतरने का मतलब ये हुआ, कोई दो आदमी मित्र बनते हैं तो वो इसलिए मित्र बनते हैं कि उनके विचार मिलते हैं। जब आत्म सत्ता के विचार और परमात्म सत्ता के विचार एक से हैं तो वो मिलेंगे क्यों नहीं? कौन रोक लेगा उनको मिलने से? जब दोनों की विचारधारा, जब दोनों के गुण एक से हैं तो कौन रोक लेगा? अर्थात अपने गुणों को, आत्मा है हम, आप सच से देखिए, एक दिन इसका खेल खत्म होगा, इस तन का खेल खत्म होगा। क्या खेल खत्म होगा? आत्मा इसका साथ छोड़ देगी और जिस दिन आत्मा इसका साथ छोड़ देगी तो ये निष्क्रिय हो जाएगा, ये निष्क्रिय हो जाएगा। ये सक्रिय तभी तक ही है जब तक इसमें आत्मा काम कर रही है। पर सच को ये देखो, मैंने ही अभी आपसे कहा आत्मा और परमात्मा के गुण एक से हैं। आपने आत्मा के गुणों को क्रियाशील कर लिया, ईमानदारी से सोचना, जहां से हमने उन गुणों को क्रियाशील करना शुरू कर दिया वहीं से ही द्विजत्व आपके अंदर जागरण होना शुरू हो जाएगा। गायत्री वो तत्व है, तत्व कह रहा हूं, तत्व। गायत्री वो तत्व है जो आत्मा और परमात्मा को जोड़ता है। मैं फिर से समझा रहा हूं, विराट परमात्मा की शक्ति गायत्री है, परंतु लघु आत्मा की शक्ति ब्राह्मणत्व है, ब्राह्मणत्व है। जब ब्राह्मणत्व उस विराट गायत्री के साथ जुड़ता है तो द्विजत्व पैदा हो जाता है, द्विजत्व पैदा हो जाता है। मैं यहां इस बात को इसलिए कह रहा हूं, जहां तहां ऐसे प्रतिपादन मिलते हैं, दिन में द्विजत्व और ब्राह्मणत्व को गायत्री के साथ में जोड़ा गया है, दोनों को जोड़ा गया है। और क्या हुआ है? इस प्रतिपादन का तात्पर्य केवल एक ही है, उत्कृष्टतावादी चिंतन। ब्राह्मणत्व का जो मतलब है उत्कृष्टतावादी चिंतन, वो आपका जागृत हो जाएगा। अगर वो जागृत हो गया, आप जानते हैं इच्छा से चिंतन पैदा होता है। अब इच्छा से कहां पर जाकर के लगती है? संसार में लगती है तो संसार के विचार, और परमात्मा में लगती है तो परमात्मा के विचार क्रियाशील हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। फिर से कहूंगा, अगर ईश्वर के साथ आपका चिंतन लग गया तो उत्कृष्टतावादी हो जाएगा, तो आपके जो कर्म हैं वो आदर्श बनने लग जाएंगे और आप आदर्शों पर अपने जीवन क्रम को चलाने लग जाएंगे।
इसी को ईश्वरीय उपासना की दिव्य उपलब्धि कहते हैं, दिव्य उपलब्धि कहते हैं। द्विजत्व का अर्थ है दूसरा जन्म। अब दूसरे जन्म का क्या मतलब हुआ? दूसरे जन्म का मतलब है पूर्व सिंचित जो पशु संस्कार हैं, पशु वृत्ति हैं, उनका हटाना। जो पशु वृत्तियां हैं उनका हटाना। आप तो ये के यही रहेंगे, आप तो आपका जो अहम है वो तो वो का वो ही रहेगा, परंतु उसमें परिवर्तन आ जाएगा। कैसा परिवर्तन? आपने विवेकानंद जी का नाम सुना होगा। पहला नाम उनका नरेंद्र था। रामकृष्ण परमहंस के द्वारा उनको द्विजत्व मिला। काली के पास भेजे, गया नरेंद्र था, आया विवेकानंद था। शरीर एक ही था, दो नहीं थे, परंतु एक में नरेंद्र मरा तभी तो विवेकानंद पैदा हुआ। अगर नरेंद्र नहीं मरेगा, अर्थात वो विचारधारा जो नरेंद्र की विचारधारा थी वो नहीं मरती, तो विवेकानंद की कहां से पैदा होती? अर्थात शरीर एक ही था, उस एक शरीर में ही उसका दूसरा जन्म हुआ, और जन्म होकर के वो नरेंद्र से विवेकानंद बन गया। उत्कृष्टतावादी चिंतन, अभी आप अपने आप को सोच करके देखिए, आपके चिंतन का रुझान, दिशाधारा किस तरफ को है, उससे आपको पता लगेगा मेरी जिंदगी की गति किस तरफ को है। मैंने अभी कहा द्विजत्व का अर्थ है अपने जीवन के साथ जुड़ी हुई पार्श्विक वृत्तियों को, जिनमें हम जकड़े हुए हैं, उनको छोड़ना। सामान्य प्राणी जीवन में ऊंचा उठ करके मानवीय उत्तरदायित्वों की विशिष्टता भरी भूमि को, जो उसकी भूमिका है, उसको अपनाए। नर पशु की रीति नीति छोड़कर देव जीवन की महानता को अपनाया जाए। इसके लिए व्रत लेना पड़ता है। जो अनुष्ठान आप कर रहे हैं, इस अनुष्ठान का और कोई मतलब नहीं है, इसी के लिए आप अनुष्ठान कर रहे हैं। कैसा अनुष्ठान कर रहे हैं? आत्मीय निवेदन कर रहा हूं। अपनी क्षुद्रता तो आप समझते होंगे, यानी कि अपनी कमजोरियों को पहचानना और उनको मारना। वासना और तृष्णा उसके मूल कारण हैं। उसके मूल कारण वासना और तृष्णा हैं। या मैं फिर से कहूंगा, जैसे किसी संस्थान में कोई व्यक्ति अधिकारी बनकर के लग जाता है और उसका अपना एक कार्यालय होता है, जिसमें बैठ करके वो सब कुछ कंट्रोल करता है। ऐसे ही हमारी सत्ता पर शुंभ निशुंभ, मधुकैटभ, महिषासुर, शुंभ निशुंभ, मधुकैटभ जो मैंने अभी आपको कहे, ये और कुछ नहीं है, ये वासना और तृष्णा है, और महिषासुर अहंकार है। ये आकर के हमारी सत्ता पर काबिज हो जाते हैं, आत्म सत्ता पर काबिज हो जाते हैं, और अपना अधिकार जमा करके, अधिकारी बन करके हमारी चेतना पर राज करते हैं। भगवान ने हर किसी को राजा बनाया है, और राजा किसको कहते हैं? जिसका एक राज्य हो, जिसका एक राज्य हो। भगवान ने गरीब को भी राजा बनाया है तो अमीर को भी राजा बनाया है, परंतु किसका? अपने जीवन का, अपने जीवन का राजा बनाया है, राजा बनाया है।
बहुत अच्छे से समझ लेना। चेतना अगर स्त्री है तो वो अपने ऊपर राज चाहती है। देखो, जितनी मेरी माताएं बहनें सुन रही हैं, क्या अपने ऊपर वो राज नहीं चाहती? जितनी भी स्त्रियां हैं वो अपने ऊपर राज चाहती हैं। कैसा राज चाहती हैं? मेरा पति मुझ पर राज करे, मेरा बच्चा मेरे ऊपर राज करे। वो उनकी राजधानी है। अर्थात आपकी चेतना, आपकी आत्मा अपने ऊपर राज चाहती है, अपने जीव का, अपने जीव का। पर उस पर राज किसका हो गया? पापी का, पापी का। हरण करके ले गया। कैसा हरण? जैसे द्रौपदी का हरण हुआ था, ऐसे ही हरण करके ले जा रहा है। उसकी लाज को, आत्मा की लाज को उतार रहा है। मैं कहूंगा उससे छुड़ाने के लिए पांडवों की तरह से आपको भी व्रत लेना होगा, और व्रत लेकर के आत्मा की स्वतंत्रता को, अपने राज्य की स्वतंत्रता को, जिसमें सतयुगी लहर बहने लगे, जिसमें जीवन की उन भाव संवेदनाओं की गंगोत्री बहने लगे, जिसमें ईश्वरीय संदेशों का अवतरण होने लगे, उस जीवन को हमको प्राप्त करना है। क्षुद्रता भरी कीड़े मकोड़े की जिंदगी, आज आदमी जीता चला जा रहा है और मरता खपता चला जा रहा है। ये मानवीय निकृष्टता जो क्रम से ओतप्रोत है, निकृष्टता से ओतप्रोत है, उच्च स्तरीय सिद्धांतों को अपना करके चलना चाहिए। ऐसा व्रतशील जीवन क्रम द्विजत्व की तरफ, पशु वृत्तियों का त्याग और देव परंपरा को धारण करने का व्रत लेने के लिए हमको प्रेरित करता है। भारतीय परंपरा में एक अत्यंत आवश्यक और पवित्र कर्म है। इसलिए द्विजत्व का संस्कार समारोह पूर्वक किया जाए, सबके सामने किया जाए, उसको प्रदर्शन के रूप में किया जाए, पर दिखावा नहीं, ईमानदारी से किया जाए। इसे यज्ञोपवीत संस्कार के रूप में माना गया है। संस्कार परंपरा में यज्ञोपवीत संस्कार के रूप में माना गया है। मैं देखता हूं हमारे दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में तो इसको मात्र एक खेल बना करके रखा हुआ है। एक धागे को अपने शरीर पर धारण कर लेना, परंपराओं से केवल हम बंधे हैं, बस उतने भर तक हम सीमित रह जाते हैं। परंतु इस द्विजत्व का जो मतलब है, मैं इधर भी जाता हूँ, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये इलाहाबाद बनारस का क्षेत्र है, या बिहार तो उससे भी कहीं आगे है। जितना शादी पर वो लोग खर्च करते हैं, उतना ही वो यज्ञोपवीत पर भी खर्च करते हैं। परंतु यहाँ भी मैं एक बात को कहूँगा, वो इतना बड़ा समारोह के रूप में इसको तो करते हैं, और उसका प्रचलन भी है वहाँ पर। सबको पता है इस बात का वहाँ पर कि इतना खर्चा होगा। परंतु खर्चे से मेरा मतलब है, उसका केवल एक व्यवहारिक पक्ष वो अपनाते हैं, सैद्धांतिक पक्ष गौण रह जाता है। दिखावे के लिए कि मैं इतना बड़ा भगवान का भक्त हूँ, आदमी तरह तरह के आडंबरों को धारण करता है, और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र तो उस आडंबर से परे, यानी कि इतने पशु वृत्तियों से जकड़ गए हैं कि वो आडंबर भी नहीं करते, आडंबर भी नहीं करते। यानी कि जो यज्ञोपवीत है, उसके प्रति उनकी अपनी जो आंतरिक भावना है, वो बिल्कुल नहीं रह गई। उधर बिहार क्षेत्र में
वो अभी दिखावे के रूप में है, दिखावे के रूप में है। अभी सांस ले रही है, यहां मरने जा रही है, सिसक सिसक करके मरने जा रही है, उधर अभी सांस ले रही है। मैं ये कहता हूं, सोच करके देखो, अगर द्विजत्व को धारण नहीं किया तो हमारी स्थिति क्या होगी। द्विज के लिए आदर्शवादी रीति नीति अपनाना, लोकोपयोगी कार्यों में निरत रहना और उसकी योजना को बनाना और चलना, ये बहुत बड़ा काम है। मैंने अब पिछले प्रवचनों में आपको कई बार बताया है, दुख के मूल 3 ही कारण हैं। दुख के मूल 3 ही कारण हैं, और वो 3 कारण आपको बताए थे, अज्ञान, अशक्ति और अभाव। 3 कारण बताए थे। परंतु यज्ञोपवीत के 3 सूत्र, सूत्र माने फार्मूले, वो फार्मूलों में अगर जाकर के हम अपने आप को बांध लेते हैं तो वो फार्मूले हमारे ऊपर आकर के 3 शक्तियां बनते हैं, जिनको हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहते हैं। यही 3 सूत्र अज्ञानता का निवारण, अनीति का उन्मूलन, अभाव का समापन करते हैं। तीनों के तीनों, जब 3 शक्तियां इसके अंदर आकर के विराजमान हो जाती हैं तो ये तीनों के तीनों का समूल नष्ट करने लग जाते हैं। समूल नष्ट से मतलब क्या है? उनकी जड़ों को काटने लग जाते हैं। फिर से कहूँगा, इसमें कोई भी लक्ष्य चुना जा सकता है। संसार के समस्त कष्टों और संकटों के प्रति 3 कारण जो आपको बताए गए, जितना निरस्त किया जा सकेगा उतना ही सुख शांति स्थिर रह सकेगी और प्रगति की संभावनाएं बढ़ेंगी, अज्ञानता का निवारण होगा, प्रवृत्त लोग, ब्राह्मणत्व, अनीति से जूझने वाले को, क्षत्रिय, अभाव को दूर करने वाले लोगों को वैश्य कहते हैं। 3 जातियों में बट गए, 3 जातियों में बट गए। जो अज्ञानता को दूर करता है वो ब्राह्मण हो गया, जो अभाव को दूर करता है वो वैश्य हो गया, जो अनीतियों को दूर करता है वो क्षत्रिय हो गया। तीनों पैदा हो गए समाज की भलाई के लिए। जिस प्रकार आदर्शवादी आकांक्षाएं नहीं रह जाती, जो मैंने अभी आपसे कहा, दिल्ली और उसका आसपास का क्षेत्र और उससे ऊपर का क्षेत्र बताया, बिहार का क्षेत्र, यहां यज्ञोपवीत धारण सभी ही करते हैं, पर वो शादी करने के लिए करते हैं, शादी करने के लिए करते हैं। बिहार में भी करते हैं, पर वो दिखावे के लिए करते हैं। मैंने देखा है, वो शो करते हैं, दिखाते हैं, हमसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है, परंतु ये नहीं जानते उसके पीछे अहंकार काम कर रहा है। आत्मा से बढ़कर कुछ नहीं है और परमात्मा से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आप अपने को आत्मा मानते हैं तो सामने वाला भी आत्मा है। आत्मा का खेल है और दुनिया में कुछ भी नहीं है। जब मैं आत्मा हूं तो सामने वाला भी आत्मा है। तो जो आप अपने लिए चाहते हैं, क्योंकि गुण जो काम करते हैं वो आत्मा के करते हैं। मैं यहाँ फिर से कहूँगा, अपनापन ही इस दुनिया की जिंदगी का आधार है। आपाधापी इस दुनिया के पतन का कारण है। जिसकी उत्कृष्टता को अपनाने में कोई रुचि नहीं है, जो केवल पेट और प्रजनन को ही सब कुछ मान करके रखे हुए है, भूख सताती है, भूख सताती है, प्यास सताती है, उनकी पूर्ति करने में लगा है। भूख की पूर्ति तृष्णा से कर रहा है, प्यास की पूर्ति वासना से कर रहा है।
मैंने अभी कहा आंख से देख लिया, पानी साफ है, पानी साफ है, परंतु ये नहीं पता पेट में जा करके ये क्या करेगा, उसकी गुणवत्ता का नहीं पता है। पेट प्रजनन से जो आगे रुचि नहीं लेते हैं, जिन्हें पशु वृत्तियों में डूबे रहना ही पर्याप्त लगता है, वो समस्त मनुष्य शूद्र हैं। ये भावनात्मक वर्गीकरण है, इसमें जाति वंश का कोई प्रश्न नहीं है। इसे विशुद्ध रूप से आचार प्रक्रिया का आदर्श सिद्धांत कहा जा सकता है। इस तथ्य को और भी स्पष्ट करना हो तो ये कह सकते हैं, संकीर्ण स्वार्थपरता की पशु वृत्तियों में संलग्न रहने वाला व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण है परंतु अंदर से वो शूद्र है, और उत्कृष्ट चिंतन एवं आदर्श कर्तव्य को निभाने वाला बाहर से नहीं, अंदर से उसको द्विज कहना चाहिए। इस वर्ग का स्थायित्व नहीं है, क्योंकि ये परिवर्तनशील है। आज का स्वार्थी कल का आदर्शवादी बन सकता है। इसी प्रकार आज का श्रेष्ठ व्यक्ति कल निकृष्ट बन सकता है। इसमें स्थिरता नहीं है। अगर स्थिरता है तो वो गुणों में है। अगर आपका गुण जागृत हो गया, मैं फिर से कह रहा हूं, संस्कार को जगाना आसान नहीं है, परंतु फिर मिटाना भी आसान नहीं है। एक बार जो जग गया वो आसानी से मिटता नहीं है। इसलिए शूद्र द्विज रहते हैं, और द्विजों में जो अगणित पतित होकर शूद्र वर्ग में चले जाते हैं, ये वर्ण भेद ही प्राचीन काल की वर्ण भेद कहा जाता है। जन्म जाति के आधार पर किसी को शूद्र या द्विज मानना निरर्थक है। जैसा मैंने कहा, ये परिवर्तनशील है। सदाचारियों के बच्चे सदाचारी ही होते हैं, और दुराचारियों के बच्चे जन्म से ही वैसा ही करने लग जाते हैं, और वो दुराचारी बन जाते हैं। इसलिए अमुक वंश में जन्मे लोग शूद्र ही होते रहेंगे, और अमुक परिवार में जन्म लेते हुए व्यक्ति अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी द्विजत्व को धारण करते रहेंगे। ये बात संभव है, क्योंकि परिवेश का अंतर है। जैसे परिवेश में वो रहते हैं, उसका प्रभाव उनके संस्कारों पर जाकर के पड़ता है। या मैं फिर से कहूंगा, किसी कुल में अगर द्विजत्व को धारण करने वाला कोई उपासक, गायत्री का उपासक पैदा हो गया, चाहे वो शूद्र कुल ही क्यों ना हो। एक कहावत है, सोने पर सुहागा, सुगंध मिलती जाएगी और उसको सराहा जाएगा, चाहे वो शूद्र कुल से ही क्यों ना हो। उसके लाभ उसको मिलेंगे। अगर वो उस स्तर पर चल रहा है, वाल्मीकि शूद्र थे, परंतु अपने कर्मों से वो कितने ऊंचे बन गए कि ऋषि की श्रेणी में जाकर के बैठ गए। इसलिए ईश्वर उपासना कोई भी कर सकता है, पर अधिक लाभ उसी को होगा जो प्रभु को समर्पित आदर्शवादी जीवन प्रक्रिया को अपनाने का प्रयत्न करेगा। ईश्वर उपासना गाड़ी का एक पहिया है, और दूसरा पहिया उस गाड़ी का आदर्शवादिता को कहते हैं, और इसी को साधना कहते हैं। एक पहिया ईश्वर का और एक पहिया मेरा, एक पहिया कर्म का और दूसरा पहिया उत्कृष्टता का, आदर्शवादिता का समावेश दोनों के अंदर हो जाए, तो इस सम्मेलन से ही सर्वतोन्मुखी प्रगति का पथ पर जो रथ है वो अग्रसर होता जाएगा। मात्र पूजा पाठ कर लेने से भी यूं कुछ लाभ होता ही है, पर पूरा सत्परिणाम अगर देखना हो तो पवित्र जीवन क्रम को अपनाना पड़ेगा, और ये साधना ही वास्तव में उपासना का रूप धारण कर लेती है।
जब संकल्प के साथ में इस साधना को व्यक्ति करता है तो पवित्र जीवन उर्वरा भूमि है और भजन उपजाऊ बीज है। बहुत अच्छे से समझ लेना, जब उपजाऊ जमीन में बढ़िया क्वालिटी के बीज को बोया जाएगा तो उसकी फसल भी वैसी ही होगी। फिर से कह रहा हूं, पवित्र जीवन उर्वरा भूमि है और जो आप भजन करते हैं वो बीज है। दोनों की व्यवस्था का समुचित ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रतिपादन को गायत्री और द्विजत्व का समन्वय संगति बैठा करके किया जाता है। तथ्य को समझ लीजिए, अगर आपकी बात तथ्य के रूप में आती है, जो मैं कहना चाहता हूं वो तथ्य अगर आपको समझ आता है तो किसी भी वंश या जाति को द्विज ठहराया जा सकता है। उसी परिवार में जन्मे लोगों को उपासना का, गायत्री का अधिकारी कहना निश्चित रूप से तर्कसंगत होगा, सार्थक होगा। अगर दुनिया को बदलना है तो आपको बदलना होगा, अपने आप को बदलना होगा। निश्चित रूप से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। दुर्भाग्य से पिछले दिनों ऐसी भूल होती रही जिसके कारण जातिवाद पनपता रहा और एक अज्ञानता का ऐसा प्रभाव जो शूद्रों के रूप में उनको पतित माना गया और उनका तिरस्कार होता हुआ चला गया। मैं फिर से कह रहा हूं, द्विजत्व कोई भी जाति वर्ण कर सकती है, किसी को अनिधिकारी नहीं कहा जा सकता। मैंने कहा है वर्ग तो 3 ही हैं, आश्रम तो 3 ही हैं, पर जो तीनों से गिर जाता है वही शूद्र होता है। क्षत्रिय का काम है धर्म की रक्षा करना, वैश्य का काम है इंसान की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ब्राह्मण का काम है अज्ञानता को मिटाना। अब मैं फिर से कह रहा हूं, क्षत्रिय रक्षा कर रहा है अपने स्वार्थ की, वैश्य रक्षा कर रहा है अपने लोभ की, ब्राह्मण रक्षा कर रहा है, किसकी रक्षा कर रहा है? अज्ञानता को धारण करके पैसे को बटोर रहा है। तो मुझे बताओ द्विजत्व कहां से आएगा? ब्राह्मण को जो सर्वश्रेष्ठ माना गया वो इसलिए माना गया क्योंकि वो पहला गुण कौन सा? ज्ञान को देता है, इसलिए ब्राह्मण को सबसे श्रेष्ठ माना गया। अगर वो ज्ञान को देता है तो क्षत्रित्व की रक्षा करेगा, क्षत्रिय क्षत्रित्व की रक्षा करेगा और वैश्य समाज के साधनों की, इच्छाओं की, आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। इधर से जाएगा तो उस क्षेत्र की पूर्ति करेगा, जो यहाँ पर मिलता है उसको ले जा करके वहाँ दे देगा और जो वहाँ मिलता है उसको ला करके इधर दे देगा और उसमें थोड़ा सा अपना मेहनताना जोड़ लेगा। उसके आधार पर आत्मिक जीवन को जिएगा, लोभ रख करके नहीं, व्यापार मान करके उसको, अपने जीवन का धर्म कृत्य मान करके उसको एक छोटा सा अंश उसमें लेगा, एक छोटा सा। मैंने कहा था अभी मल्लाह की बात कही थी कि वो अपनी जिंदगी का रिस्क लेता है और उसके ऊपर सबको बैठा करके नदी पार करा देता है। उफनती हुई नदी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। आज की विभीषिकाएं भी उफनती नदी के समान हैं, पर जब आपका द्विजत्व जगेगा, ब्राह्मणत्व जगेगा, तो आप भी इस परिस्थितियों से टक्कर लेने वाली सामर्थ्य को अपने अंदर जगा लेंगे और आपके उस प्रभाव से ये जो आज पाप फैलता चला जा रहा है उसकी जड़ें कटती चली जाएंगी, वास्तविकता आप सबके सामने आती चली जाएगी, संकीर्णता मिटती चली जाएगी, अमुक जाति वंश का आत्मिक प्रगति के साधनों को अपनाने का अधिकारी आप लोगों को ठहराया जाएगा, उससे आप वंचित नहीं रहेंगे। ऐसा पक्षपात तो बहुत ही छोटे ओछे स्तर के संकीर्ण बुद्धि वाले व्यक्ति ही
करते हैं। भारतीय धर्मशास्त्रों में जो कुछ भी बताया गया है, समझाया गया है, कर्ता ऋषियों पर ऐसे आक्षेप लगा देते हैं जो संस्कृति का महान अपमान करते हैं, जिसके कारण समस्त विश्व ने इस देशवासियों को देव मानव माना था, जगत गुरु माना था, जिसके कारण इनका मस्तिष्क चमका था। उसका कारण केवल एक ही था कि ये गायत्री साधना के, उपासना के अधिकारी बने। किसी को मनुष्य मात्र बिना किसी भेदभाव के, किसी पर ये समझिए सामान्य बुद्धि संगत तथ्य के आधार पर समर्थन करने में, कहने में कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा, चारों वर्ण, चारों आश्रमों में रहने वाले व्यक्ति, कोई भी साधक जो इस उत्तम गायत्री मंत्र का जप करता है, वे परम शांति को प्राप्त होते हैं। समय पूरा हो गया है, इसलिए अपनी बात को रोक रहा हूँ और एक निवेदन मैं बार बार रोज कर रहा हूँ कि अभी तक पता नहीं इतने सारे जो जुड़े थे वो आप सबके द्वारा ही जुड़े थे। आपके जो संपर्क में हैं उनको लिंक भेजो। अभी देखिए 40-45 का आंकड़ा केवल जा रहा है, जहां 200 से ऊपर जाया करता था। क्या हो गया? सबको, जो तुम्हारे संपर्क हैं उन सबको भेजो, बढ़ाओ इसको। आज की बात को संपन्न करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति। सर्वारिष्टा सुशांति भवतु।